चतुर्युग सहस्त्राणि दिनमेक पितामह। ये 4 बिलियन सालों की यात्रा में जब हमारे पूर्वजों ने राशियों को उनके शेप के आधार पर बांटा, तो तुला का मतलब होता है तराजू या बैलेंस। ठीक है। लेकिन जीवन के हर क्षेत्र को, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर एक पहलू आप बैलेंस ही करके चल सकें, ये आवश्यक नहीं है। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, आउटलुक बदलता है। इसलिए बहुत कुछ ऐसा है जिसको आप ज़बरदस्ती पकड़ रहे हैं, पकड़ने की आवश्यकता नहीं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र रहा हूँ। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के लिए जुपिटर गुरु का जो ट्रांजिट हो रहा है आपके 10th हाउस में, उच्च की राशि में हो रहा है गुरु का ट्रांजिट, करियर वाले भाव में हो रहा है गुरु का ट्रांजिट। तो तुला राशि के लिए तो जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो समय है, ये गुरु अपनी उच्चता को प्राप्त होकर अगले 5 महीनों के लिए क्या लेके आ रहा है आपके पास। मित्रों देखिए, गुरु महाराज अतिचार कर रहे हैं। गुरु महाराज आपकी कुंडली में आपके तीसरे भाव के और तीसरे के साथ साथ छठे घर के स्वामी हैं। तृतीयेश भी हैं और खष्ठेश भी हैं, और इनके स्वामी होकर के अतिचार कर रहे हैं। और अतिचार करते हुए ये उच्च की अवस्था में भी पहुंचे हैं। सबसे पहले गुरु का अतिचार इस पूरे सृष्टि के लिए अच्छा नहीं होता। 80 से 90 साल के बीच में जब जब गुरु का अतिचार होता है, भीषण विध्वंस होते ही होते हैं, ऐसा देखा गया है। ठीक है। तो आपके लिए भी ये जो गुरु का अतिचार चल रहा है, ये देखा जाए तो परिवर्तनशील तो है। लेकिन वर्तमान समय जहाँ पे ये 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच का ये अतिचार है और उच्च का अतिचार है, तो आपके बहुत सारी चीज़ों के लिए ये पॉजिटिव भी है। जिनमें से अगर मैं इन्फ्लुएंस की बात करूँ, गुरु का उच्च होना किन किन भावों को लेके अच्छा है, तो एक तो है आपका करियर। ठीक है। गुरु अमृतमय दृष्टियों के साथ जहाँ भी देखता है, वहाँ पर एक्सपेंशन लेकर के आता है, इन पॉजिटिव वे, विस्तार लेके आता है। और अगर विस्तार नहीं है तो कम अनकंफर्टेबल भी करेगा आपको, इसलिए विस्तार कर लेना चाहिए। जहाँ भी गुरु देखे वहाँ पर विस्तार कर लेना चाहिए। अभी का गुरु जो 2 जून से आएगा आपके 10th हाउस में बैठेगा। 10th हाउस में बैठ करके ये आपके 2nd हाउस को देखेगा। 2nd हाउस का ये कारक है आपकी सौम्यता का, आपके परिवार का, आपके धन का, आपके संग्रह का। ये गुरु कारक है। और एक कारक जब अपने भाव को देखता है, तो इसका मतलब ये समझिए एक पॉजिटिव साइन है। आपके घर, गाड़ी, पैसा, परिवार, धन, समृद्धि, इसको लेकर के गुरु की दृष्टि पड़ना एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए। ठीक है, अगले 5 महीनों के लिए। तो वेल्थ अक्यूमुलेशन, ईएनटी, फैमिली, आउटलुक, कम्युनिकेशंस, भोजन, इनको लेकर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ दिखेगा। बस एक चीज़ समझनी पड़ेगी, कोई भी भाव, कोई भी ग्रह सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वहाँ पर नेगेटिविटी भी दिख सकती है। परिवार का एक्सपेंशन होगा, वहाँ पर पारिवारिक कलह भी हो सकते हैं। आपका 2nd हाउस आपका भोजन भी है। भोजन का मतलब जब गुरु भोजन को देखे तो वहाँ पर व्यक्ति फैट की तरफ बढ़ता है, ज़्यादा भोजन करता है। तो इसलिए भोजन से भी बचना है कि किस तरह का भोजन करें कि आपके स्वास्थ्य को समस्याएं नहीं हों। आपके लग्न या राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। गोचर की बात हो रही है गुरु की। गुरु और शुक्र आपस में मित्रवत तो है नहीं, लेकिन शुक्र को गुरु से प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। इनफैक्ट शुक्र कंफर्टेबल है गुरु के साथ। गुरु को शुक्र के साथ दिक्कत होती है, लेकिन ये बिल्कुल 2 विचारधारा की लड़ाइयाँ हैं। यानी कि एक तामस है और एक सत्व है। यहाँ पर गृह युद्ध नहीं होते। ठीक है। तो ये गुरु का इम्पैक्ट 2nd हाउस के साथ साथ आपके 4th हाउस पे भी है। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख, समृद्धि, इस पर भी है, माता पर भी है। तो गुरु का इम्पैक्ट इन भावों को लेकर के विस्तारवादी चीज़ें करता है। इसका मतलब जीवन में, घर में इस संबंधित चीज़ों पे पैसे खर्चे होना और एक्सपेंशन होना, घर का रेनोवेशन होना, घर में सामान खरीदना, घर में कुछ लगाना, माता के ऊपर पैसे खर्चे करना, ये सब होता हुआ दिखता है। ठीक है। और यही गुरु का जो इम्पैक्ट है फिर आपके 6th हाउस पे है। अब गुरु का इम्पैक्ट आपके परिवार पे 2nd हाउस पे, गुरु का इम्पैक्ट आपके 4th हाउस पे, और उसी गुरु का इम्पैक्ट आपके 6th हाउस पर भी हुआ। देखिए, करियर के लिए बुरा नहीं है, नौकरी के लिए बुरा नहीं है, लेकिन गुरु का इम्पैक्ट यानी गुरु का संबंध अब आपके छठे घर से बन रहा है। छठा घर है रोग, रिपु, ऋण। परिवार में स्वास्थ्य की समस्या,
माता के साथ स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर के आप यहाँ पर सचेत ही रहिएगा। खान-पान, आचार-विचार ठीक रखिएगा, रूटीन्स, रिचुअल्स ठीक रखिएगा। अन्यथा छठे घर में बैठा हुआ शनि, गुरु की राशि में बैठा हुआ शनि आपके अष्टम को देखता है, आपका स्टमक खराब कर देगा, आपके माता का भी स्वास्थ्य खराब कर देगा। शनि वात प्रकृति है। शनि आपके 12th हाउस को भी देखता है। लीगल लिटिगेशन इत्यादि की समस्याएँ भी शनि क्रिएट करता है। जो लोग चल रहे हैं उनके लिए रिलीफ का समय है और व्यर्थ की चीज़ें ट्रिगर होने के भी योग हैं। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के भी आपको सावधान रहना है। व्यर्थ की कलह से अवॉइड करिएगा, क्योंकि गुरु का इम्पैक्ट 6th हाउस पे हो तो झगड़े अवॉइड करना चाहिए। ठीक है? तो गुरु की इन दृष्टियों के बाद गुरु की अन्य राशियों की बात करें, क्योंकि गुरु उच्च का हुआ तो जिस राशि का वो स्वामी है उस राशि को ही बल देगा। आपके लिए 3rd हाउस का लॉर्ड भी गुरु ही है और 6th हाउस का लॉर्ड भी है। गुरु उच्च का हुआ तो रोग रिपो ऋण भी उच्च के हो जाएंगे, है ना? तो परिवार संबंधित चीज़ों में परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सावधान तो रहना है। साथ में आपको रिपू से भी बचना है, दुश्मनी से भी बचना है और कर्जे से भी बचना है। इस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव का स्वामी गुरु है। मित्रों, गुरु अगर इस हमारे सोलर सिस्टम में देखा जाए ना तो एक बड़ा साइज़, बड़े मास का प्लैनेट है। ग्रेविटी इसकी स्ट्रांग है तो पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्टेरॉइड्स को अट्रैक्ट कर लेता है, यानी हमारी रक्षा करता है। रक्षा तो अभी भी कर रहा है। आपके परिवार को भी, आपको भी, आपके स्वास्थ्य को भी, आपके धन समृद्धि को भी, आपके सुख वैभव को भी ये रक्षा तो कर रहा है। काम कारोबार की भी रक्षा भी कर रहा है। लेकिन रक्षा करने का मतलब ये नहीं कि समस्याएं ही नहीं आएंगी, समस्याएं तो फिर भी आएंगी और अंत में जाके सब ठीक हो जाना है। ठीक है? तो गुरु का इम्पैक्ट 6th हाउस पे है एंड गुरु आपके 3rd हाउस का लॉर्ड भी है। 3rd हाउस होता है छोटे भाई बहनों का, सिबलिंग्स का, छोटी यात्राओं का, ऑनलाइन स्टफ़ का, आईओटी थिंग्स का। ठीक है? तो इंटरनेट की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब गुरु उच्च का हुआ तो इसमें से कुछ चीज़ों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। नेटवर्क के लिए, नेटवर्किंग के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, डिजिटल स्टफ़ के लिए, ऑनलाइन संबंधित कार्य के लिए गुरु का यहाँ पर होना, उच्च का होना काफ़ी अच्छा है। करियर में जाना ये भी अच्छा है। आपके काम का संबंध, यानी कि ऑनलाइन चीज़ों का संबंध काम से और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहा है, ये भी अच्छा है। नेगेटिव ये है कि जब एक बड़ा प्लैनेट होता है ना तो वो आलसी हो जाता है। पुरुषार्थ पराक्रम में यहाँ पर कमी, लेथार्जी, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन के योग यहाँ पर बनते हैं। इसलिए अपनी फिजिकल फिटनेस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपकी मानसिक यात्रा, मानसिक मेहनत, क्रिएटिविटी, हॉबी और कामनाओं की बात करें, डिज़ायर्स की बात करें, तो इसी समय पर राहु और केतु भी आपके 11वें और 5वें भाव का एक्सेस लेकर के बैठे हुए हैं। राहु पंचम भावस्थ होकर के बैठे तो एक चीज़ समझना पड़ेगा कि विदेश का इम्पैक्ट क्रिएट करता है, 12वें घर का इम्पैक्ट क्रिएट करता है ये राहु, यानी संतान, शिक्षा, प्रेम को लेकर के विदेश का योग बनते हुए दिखते हैं। विदेश का मतलब आपके जन्म स्थान से कहीं दूर का। ठीक है? कामनाओं वाले भाव में, डिज़ायर्स वाले भाव में केतु का होना ये बहुत अच्छा संयोग नहीं बनता, क्योंकि पहली बात तो केतु आपके 3rd हाउस को देखता है, आपको मूडी बनाता है। दूसरी चीज़ आपके 11th हाउस को केतु देख रहा है, मीन है उसमें, तो वहाँ पर केतु आपसे बहुत कुछ कराएगा। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। एक्स वाई जेड जो भी आपसे वो कह रहा है मुझे चाहिए, प्राप्त होते ही आपका मन वहाँ से हट जाएगा। इसलिए जो आपके चौथे घर को गुरु देख रहा है, एक्सपेंशन को देख रहा है, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट संबंधित चीज़ों में व्यर्थ के पैसे, व्यर्थ के डिसीजन से बचिएगा। जो आपको लॉन्ग टर्म पे रिजल्ट्स नहीं दे रहे होंगे उससे भी बचिएगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है, इल्यूज़न में आके, भ्रम में आके आप कुछ भी खरीद सकते हैं। एक्सपेंशन कुछ भी चीज़ का हो सकता है। ठीक है? तो रेलेवेंसी पे जाइएगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो आप लेते ही आपका मन हटेगा। तो कुछ चीज़ों में पैसा फेंकना या पैसा इन्वेस्ट करना उतना सुटेबल नहीं दिखता। आपके 3rd हाउस पे एक साथ कई ग्रहों का इम्पैक्ट है। एक तो गुरु का है, क्योंकि राशि का लॉर्ड है, उच्च का हुआ तो एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है? शनि का भी है, पुरुषार्थ पराक्रम पे शनि उस भाव का कारक भी है। यानी अगर शनि उस भाव में बैठ जाए तो ये समझिए अच्छा करता है। हालांकि शनि उसको देख रहा है, यानी कि शनि की दृष्टियाँ अमृतमयी नहीं होती। आपको लेथार्जी, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, आपके सिबलिंग्स के साथ स्वास्थ्य की समस्याओं के भी योग यहाँ पर बन जाते हैं। साथ में केतु भी आपके 3rd हाउस को ही देख रहा है, यानी कि
पारिवारिक बदलाव, वैराग्य, दूरियां भी यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख जाती हैं। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। अगर मैं एक बार फिर से क्रक्स बताऊं, आचार विचार व्यवहार स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत विकट समस्या नहीं है, लेकिन एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आपका, आपके परिवार का, आपके फोर्थ हाउस का, आपके लंग्स का, आपके ब्रीदिंग इश्यूज़ का संबंध रोग रिपोर्ट से बनता है। इसलिए अपने जहाँ दांत जबड़ों का और अपने स्टमक के ऊपर का जो पार्ट, चेस्ट का पार्ट है, इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ब्रीदिंग इश्यूज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चेस्ट में हैवीनेस हो सकती है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। फैट बढ़ सकता है बॉडी में, इसका भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका स्वास्थ्य हो गया। धन को लेकर समस्या नहीं है, अच्छे संयोग बनते देखते हैं। गुरु का इम्पैक्ट आपके धन वाले भाव पे ही हो रहा है, उस भाव को देख रहा है, अपनी उच्च की राशि से देख रहा है, तो धन को लेकर चिंता के योग तो नहीं है। कोई बहुत ख़राब दशा चल रही हो तो नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य दशा या दशा में कहीं से भी भुक्ति में या दशा में गुरु का इम्पैक्ट हो तो ये मान के चलिएगा कि आपके धन को लेके एक अच्छी संभावना यहाँ पर बनती दिखती है। धन के अलावा पुरुषार्थ पराक्रम बहुत अच्छा नहीं रहेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस के योग हैं। घर, गाड़ी, पैसा के अच्छे योग हैं। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर, अपने फोर्थ हाउस के स्वास्थ्य को लेकर यानी चेस्ट के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी दिखती है। आपके लिए पंचम भाव यानी कि शिक्षा, संतान, प्रेम को लेकर के भी पैसे खर्चे होना, इन्वेस्ट होना और कहीं दूर जा कर के इन भावों को के साथ यहाँ पर अच्छे योग बनते हैं। ठीक है, रोग रिपूरण की बात हम पहले ही कर चुके हैं। क्या अवॉइड करना है, किस तरह का भोजन अवॉइड करना है, आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप को लेके, बिजनेस वाले भाव को लेकर गुरु का कोई इम्पैक्ट है नहीं और उस वाले भाव का स्वामी मंगल है। अभी के लिए तो मंगल अपनी ही राशि है, आने वाले समय में अष्टम में जाएगा, यानी आप ये समझिए कि ये जुलाई के आसपास थोड़ा सा कष्ट आपको दे सकता है अपने मैरिड लाइफ को लेके, पार्टनरशिप को लेकर के। अभी की दिक्कतें एज सच नहीं दिखती हैं। भाग्य वाले भाव का स्वामी या भाग्य की हम बात करें, वो भी ठीक ही समझिएगा और भाग्य के साथ साथ कर्म का आपको अच्छा होता दिखता है। इनकम वाले भाव की बात करें, कामनाओं वाले भाव की बात करें तो ये अनस्टेबिलिटी और कोई भी चीज़ लेकर के तुरंत ख़राब कर देना, कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए खूब परेशान होना और मिलने के बाद मन हट जाना, यानी इस तरह की इच्छाएँ आपकी यहाँ पर डेवलप होती दिखती हैं। व्ययेश भी आपके एक्टिवेटेड ही हैं, इसलिए ध्यान से पैसों का खर्च ध्यान से ही हो तो अच्छा है। उपायों की बात करें मित्रों, जो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, सबसे पहली चीज़ भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। गुरु को विष्णु की संज्ञा मिली हुई है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर थर्सडे को मॉर्निंग में किया करिए और दिन निकलने से अगले 1-1.25 घंटे के अंदर ही करना है, यानी बृहस्पति की होरा में ही करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में अगर रोग रिपोर्टेंट से परेशान हैं, मेडिकल से परेशान हैं, लीगल लिटिगेशन मामलों से परेशान हैं, तो कुछ चैरिटी करना शुरू कर दीजिए शनिवार के दिन गरीबों को लेकर के। जो लोग कोर्ट केसेस में से परेशान हैं, किसी गरीब का कोर्ट केस में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें। जो लोग मेडिकल बिल से परेशान हैं, किसी गरीब का मेडिकल बिल्स में इन्वेस्ट कर दें, चैरिटी कर दें, डोनेशन कर दें। तो इस तरह से गरीबों को, उन भावों को लेकर, जिन भावों को लेकर आपको समस्या है, आप परेशान हो, उन भावों से संबंधित आपको पैसे या चैरिटी या शारीरिक मदद कर देनी चाहिए, ये ज़रूर कर दीजिएगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।